हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक इंट्राडे में एक और सेटअप दूंगा। पहले मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम से एक सेटअप दिया हुआ है आपको, लेकिन मैं आज एक पोजीशन इंट्राडे के लिए 3 मिनट्स की चार्ट पे एक आपको सेटअप दूंगा, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के रूल थोड़ा सा अलग होगा एंड ऑप्शन सेलिंग का भी रूल सेम ही रहेगा, लेकिन मोस्टली बस एक स्ट्राइक सिलेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो पहले ज़्यादातर लोग जो सेटअप यूज़ करते हैं, मैं भी वही सेटअप यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके कुछ मैं वेरिएशन भी यूज़ करता हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। पहले जो यूज़ करना, आपको वी वेब यूज़ करना है, जैसा भी है। मतलब ये सब डिफ़ॉल्ट है, मैंने कुछ भी सेव नहीं कर रखा है। मैं आपके लिए फिर से लगा देता हूँ। वी वेब यूज़ करना है आपको। HLC जो भी आ रहा है, ये हाई लो एंड क्लोज डिवाइडेड बाई 3, ये यूज़ करना है। टाइम चार्ट जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करना है, आप ये कोई से भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ 2 टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। इंट्राडे कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर 3 मिनट का यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यूज़ करना है आपको 20 EMA। ठीक है, ये 20 EMA मैं दोनों में यूज़ करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग या बाइंग, दोनों कंडीशन में यही क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मैं ये जो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज़ें और समझा देता हूँ। हमारे लिए स्ट्राइक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक सेटअप टेस्ट करके दिखाऊंगा, जो इस रेंज से इस रेंज के बीच में जो जितने ट्रेड हैं, यानी मैं आपको 19 अगस्त से आज की डेट तक के सारे ट्रेड करके मैं सारे ट्रेड दिखाऊंगा। जैसे जैसे जो भी ट्रेड बनेगा, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या एरर हो सकती है, आप कैसे बच सकते हैं। उससे पहले स्ट्राइक सिलेक्शन पे आते हैं। आपको जब भी स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, मान लो मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, तो हमेशा आपको स्पॉट पे आना है और उसका वी मतलब जो प्राइस जहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, ओपन प्राइस, जैसे आज निफ्टी का ओपन प्राइस है 17,770, तो उसका नियरेस्ट 100 यूज़ करना हमेशा, ना कि 50 यूज़ करना है। क्योंकि निफ्टी है तो यहाँ 50 स्ट्राइक है और बैंक निफ्टी में 100 स्ट्राइक, तो दोनों के लिए सेम केस है। हमेशा अपन जो नियरेस्ट 100 होगा वो स्ट्राइक यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका आपको कॉल एंड पुट दोनों चार्ट लगा लेना है। जैसे आज के लिए जो आइडियल केस था वो दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं एक टेस्ट करके दिखाऊंगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो आज के लिए जो भी टेस्ट है ना, उसका सिंपल रूल है, पहले मैं निफ्टी में ही यूज़ करते हैं। तो 17,770 है, तो हम नियरेस्ट इसको 17,800 मानेंगे, और 17,800 के आपको कॉल एंड पुट दोनों का चार्ट लगा लेना है। दोनों के चार्ट मैं ओपन करके बिग स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ ताकि देख सकें अपन। ठीक है, उसके लिए हमारा सबसे फर्स्ट रूल रहेगा, हम एटलीस्ट जब तक हमें क्लियर ना हो प्राइस, हम बाई तब करेंगे जब वी वेब के ऊपर होगा। जैसे ये अगर वी वेब है ओपनिंग में, और तो या तो प्राइस वी वेब के ऊपर हो ऑप्शन बायर के लिए, और सेलर के लिए वी वेब के नीचे प्राइस हो, तब ही हम वो चीज़ों का एक्शन लेंगे। और मेरा सबसे जो आइडियल कंडीशन है इसे यूज़ करने का, आप एटलीस्ट 9:30 तक यूज़, 9:30 से पहले यूज़ ना करें, क्योंकि उससे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। और ज़्यादा किसी को और भी वो हो तो 9:40 यूज़ कर सकता है। 9:45 तक डायरेक्शन क्लियर हो जाती है मार्केट की, मार्केट किस डायरेक्शन में रहेगा। आपको सबसे पहले अवॉइड करना है 9:15 की टिक, क्योंकि वही सबसे डेंजरस होती है। ज़्यादातर लोग क्या होता है 9:15 पे प्राइस में एंट्री लेने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आज के लिए अब हमें इस निफ्टी कैसे ऊपर जाता है डाउन जाता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें हमारे दोनों चार्ट मिल गए हैं ऑप्शन के, अगर हमें ट्रेड करना है तो। ठीक है, अब इसमें ये 20 EMA है एंड ये वी वेप है। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। आपको अगर ऑप्शन बायर है तो कभी भी वी वेब के नीचे बाय नहीं करना है, चाहे कितना ही अच्छा चार्ट सेटअप हो, कितना ही कभी भी एंट्री कर रहे हो, आपको वी वेब के अगेंस्ट काम नहीं करना है। ठीक है, या तो आप इसमें फ्यूचर से देख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये कंडीशन बता रहा हूँ, जहाँ से ओपन हो रहा है वो स्ट्राइक यूज़ कर सकते हो। या जिस टाइम आप मान लो यहाँ एंट्री कर रहे हो, मान लो स्पोर्ट चल रहा है यहाँ पे समवेयर अराउंड,
आपने 12 बजे सोच रहे हैं कि सर मैं 12 बजे ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो 12 बजे के आसपास मार्केट चल रहा है 17-18 हज़ार, तो आप 18 हज़ार की कॉल पुट लगा लें और उसके हिसाब से देख लें, ठीक है। अब इसमें वी वेब के ऊपर बाई करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि वी वेब के ऊपर आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी हमेशा। अगर ऑप्शन बायर है तो उसको ये स्ट्रेंथ देगा, एंड वी वेब के नीचे अगर मार्केट है तो वो ऑप्शन सेलर को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। 9:30 क्यों यूज बोल रहा हूँ, जैसे 9:30 की जो फर्स्ट टिक है ना, फर्स्ट टिक में जैसे इसी में एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं। देखो आइडल केसेस में क्या होता है, हमेशा आपको ये दिखेगा कि प्राइस मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द डे तक प्राइस का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो चुका है। जब भी फर्स्ट टिक होता है तो वो अच्छा वॉल्यूम आता है हमेशा। जैसे यहाँ पे एक वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ, हमेशा एक बढ़िया वॉल्यूम स्टार्ट करता है। जो भी ट्रेड स्टार्ट होना होता है उससे पहले एक बढ़िया वॉल्यूम स्टार्ट करता है। अब वो वॉल्यूम उसको कैसे प्राइस को फैक्टर कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या चाह रहा है आज मार्केट में, उसे क्या ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, वो जानता है। फर्स्ट 5 मिनट जो 3 to 5 कैंडल होती हैं उसमें वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा आता है कंपेरेटिव टू अदर कैंडल्स, क्योंकि ये 10 के बाद तो ये वॉल्यूम ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और फिर एक 12 बजे के बाद यानी 2 बजे के करीब एक वॉल्यूम अच्छा आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये डायरेक्शन डिसाइड कर देता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल रूल, हम इसके ऊपर बाई करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि मान लो ये हमारा चार्ट है आज का देख रहे हैं हम 9:30 के ऊपर हमने जो 17,800 की कॉल एंड पुट, हम मान लो पहले ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, उसे 9 जब से मार्केट ओपन हुआ है उसे एक बार भी प्राइस वी वेब के नीचे नहीं मिला है, तो उसके लिए मतलब आज किसी भी कंडीशन में पुट मतलब यानी ये 17,800 की कॉल है, उसे कॉल सेल नहीं करना है, उसे कॉल सेल नहीं करना है, क्योंकि अभी तक कोई भी उसे साइन नहीं मिला है। जबकि उसे क्या दिख रहा है कि पुट सेल करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे ही एक टिक पे कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गया है, लेकिन हमें 17,300 के नीचे मतलब यानी 9:30 तक का वेट करना है एटलीस्ट। अब दिक्कत क्या आती है वो भी समझा देता हूँ यहाँ पे, मतलब अब वो ये सोचेगा कि प्राइस का इतना मूवमेंट हो गया मैं सेल नहीं करूँ। आपको आंख बंद करके सेल करना है जब तक कि आप अगर ये रिस्क नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आपके लिए ट्रेड करना थोड़ा वेस्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 पॉइंट का लॉस हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर क्लोज होगा तो, नहीं तो आपको ये ट्रेड कंटिन्यू करना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये ट्रेड लेना है, क्योंकि कभी भी प्राइस वी वेब के अगर नीचे चल रहे हैं तो एंड ऑफ द डे प्राइस को इतना नीचे लाने के, इसके नीचे क्लोज कराने के लिए बड़ा दिक्कत होने वाला है, इतना जल्दी प्राइस नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा वी वेब के नीचे ही ऑप्शन सेलर को अगर कोई स्ट्राइक जो सेलेक्ट कर रहा है वो वी वेब के नीचे हो तभी ही सेल करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको एडिशनल टूल की वजह से थोड़ा बेटर पोजीशन साइज मतलब बेटर जगह पे पोजीशन बना सकते हैं। बाकी मेरा जो कंडीशन है कि आप यहाँ पे ही सेल करें और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में और जैसा चल रहा है उसे चलने दें। आप ये ट्रेलिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हैं 20 में, और या फिर वी वेब के थ्रू भी ट्रेलिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। एक तो क्या ये ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम सबसे बेस्ट होता है, तो हमेशा उसे एक एडिशनल टूल का भी यूज़ करना चाहिए, मैं जो प्रेफर करता हूँ। 3 मिनट में टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे मान लो वी वेब से ट्रेड कर रहे हो तो सिंपल आपके लिए ये वी वेब ट्रेड हो गया, और उसके बाद आप जिस भी तरह से ट्रेड करना चाहे 1:2 बुक करना चाहें, जैसे भी आपका सिस्टम काम करता हो वो कर सकते हैं। मैं आइडल केस में ये बताता हूँ मेरा जो सेटअप है, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर वी वेब से मैं ट्रेड किया हूँ, वी वेब से ले लिया, लेकिन जब भी प्राइस 20 EMA के ऊपर चला गया मतलब स्ट्राइक का, मैं उसके थ्रू ट्रेल करूँगा। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज आ रही है तो मैं वहाँ एग्जिट मार दूंगा बगैर सोचे। कोई भी कैंडल जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जिट मिल गया, मेरा फर्स्ट ट्रेड हो गया, ठीक है। मिनिमम आपको एटलीस्ट दिन में 3 से ज़्यादा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर 3 बार स्टॉप लॉस सेट हो गया तो आपको सिस्टम क्लोज करके चले जाना है, क्योंकि ये आपको एक नॉन ट्रेंडिंग डे में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एक तो हो गया ये दोनों रूल समझ में आ गए। ऑप्शन सेलर है तो ये इसे ट्रेल कैसे करेगा, सिंपल इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज आ गया तो वो उसे एग्जिट करना है। जैसे यहाँ पे उसको अभी भी एग्जिट नहीं मिला, कैंडल क्लोज आए आप एग्जिट कर दिए, चाहे जो भी प्राइस हो, यहाँ 25 पे एक बढ़िया एग्जिट मिल गया उसको, उसके बाद वापस से नीचे आ जाता है, लेकिन कोई इशू नहीं है वापस से अगर इसके नीचे जा रहा है। हाँ एक और दिक्कत आता है कि ऑप्शन सेलर है सर, मान लो उसके पोजीशन नहीं बिल्ड कर पाया और प्राइस कंटिन्यू 20 EMA के नीचे ही चल रहा है, क्या करना है तो उसे वेट करना है जब तक कि
ये वापस से वी वेब के नज़दीक ना आए, नया 20 EMA के नज़दीक ना आए। 20 EMA के नज़दीक आ रहा है तब 20 EMA को ही आप वी वेब की तरह यूज़ कर सकते हो, इसी का स्टॉप लॉस लगा के। जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर इसके ऊपर जा रहा है हमें एंटर नहीं करना, वापस से जब इसके नीचे आएगा कैंडल क्लोज होगी तब यहाँ पे पोजीशन बनाओ। सिंपल, ये या तो ये स्टॉप लॉस रखो या कैंडल का हाई जिस कैंडल के नीचे आया है और उसके ट्रेल करते चले जाओ। ठीक, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो चार्ट सेटअप है वो मैं दिखा दिया हूँ। अब ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कब करेगा, जब एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे होगा। मैं ये जो सेटअप आज ही इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे था। इवन देखो इसमें तो क्या है, निफ्टी में तो एक ड्रैगर था, निफ्टी आईटी, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको सेटअप बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैं उसी के लिए आपको एक ऑप्शन बायर और सेलर का दोनों पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा। इसमें भी देखोगे इसमें 40-300 पे मार्केट आज ओपन हो रहा है, तो आप 40-300 का कॉल एंड पुट दोनों का चार्ट आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट क्या ओपन हो रहा है, आपको दोनों स्ट्राइक देखनी है, ना कि बैंक निफ्टी देखना। आपको बैंक निफ्टी भूल जाओगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सिर्फ आपको ये चार्ट लगाना है। उसके बाद ऑप्शन सेलर, आपको अगर ऑप्शन बायर हो तो सिंपल इसके ऊपर बाई करना है, वी वेब के ऊपर एंड ट्रेल करना है। सिंपल ऑप्शन सेलर है तो इसके नीचे सेल करना है और ट्रेल करना है। ठीक है, तो आज ऑप्शन सेलर के लिए अगर ये स्ट्राइक सेल किया होगा उसे आराम से यहाँ पे एक मतलब एंट्री यहाँ मिल सकती है, लेकिन अगर उसने 9:30 तक का वेट किया होगा, मोमेंटम मिल गया ये, अब ये कहोगे सर अब इससे ज़्यादा तो भागेगा नहीं प्राइस, तो क्या होता है ऑप्शन सेलर के लिए टाइम फिर भी फैक्टर कर सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए नहीं करता। तो ऑप्शन सेलर को तो यहाँ पे भी सेल कर रहा है, कोई है वो नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि आप पैसा लूज करोगे, क्योंकि आप डायरेक्शन में सही। फर्स्ट चीज़ हमेशा जो होती है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपको। यहाँ देखोगे आपका 40 पॉइंट का लॉस आ सकता है, तो आपको मिलने के लिए भी 40 पॉइंट मिल रहा है, मिल जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ तो और भी ज़्यादा मिला है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, लेकिन आप डायरेक्शन सही होना चाहिए। मेरा फर्स्ट गैस होना चाहिए जो डायरेक्शन का हो। ठीक है, चलिए सर ऑप्शन बायर की तरफ भी आओगे तो एक बार जब इसमें देखोगे 9:30 पे ऑप्शन बायर यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गया कि उसके लिए जो स्टॉप लॉस है ना वो भी वाइड दिखेगा। ठीक है, 9:30 ये कैंडल हो गया। अब यहाँ एंट्री अगर वो ले रहा है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 110 पॉइंट का है। ठीक है, अब 110 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अगर प्राइस एक्शन भी आता है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है, तो या तो अगर इस कैंडल के ऊपर पोजीशन बना रहे हैं तो प्रीवियस 2 कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस डालना है, या फिर प्रीवियस 3 कैंडल का भी रूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, या पॉइंट वाइज भी आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइस 20 EMA के ऊपर आ रहा है तो आप 20 EMA की फर्स्ट कैंडल मतलब एक प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं, या फिर 20 EMA के ऊपर क्लोज हो गया आप प्राइस इसका एसएल ले सकते हैं। आपका फर्स्ट टाइम एसएल होगा, सेकंड टाइम एसएल हुआ, थर्ड टाइम आपका एसएल नहीं हुआ होगा। थर्ड टाइम आपको कभी भी एसएल इसने हिट नहीं कराया, और उसके बाद जब से आपने ट्रेन राइड किया है आपको यहाँ एग्जिट मिला एक बार, और उसके बाद आपको ये एंड ऑफ द डे फिर वापस से एक ट्रेड मिला होगा यहाँ पे, वापस से 20 EMA के ऊपर गया, यहाँ एक फिर से एक 20-30 पॉइंट का यानी 200 पॉइंट का वापस से मंगवा। ये ट्रेंडिंग डे में आपको बहुत अच्छा पैसा देगा ऑप्शन बाइंग के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं एंड ऑप्शन बाइंग दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट सेटअप एक मतलब ब्रॉडर रेंज में दिखाऊंगा काफ़ी दिनों के लिए, तो उसके लिए मैंने निफ्टी ही यूज़ कर रहा हूँ। क्यों, निफ्टी के लिए एक रेंज सेलेक्ट करके रखी है मैंने, क्योंकि एक स्ट्राइक बार बार ना चेंज करना पड़े इसके लिए। तो यहाँ पे एक मैं 17,500 यूज़ करने वाला हूँ, मतलब एक सीजन के सेशन के लिए। यहाँ से देखोगे यहाँ 18 है और ये 17, तो 17,500 का आइडल रेंज मान सकते हैं एक पर्टिकुलर डे के लिए। तो मैं 17,500 से आपको ये सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा किस किस दिन आपको बढ़िया पैसा मिलेगा, और मंथली में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे भी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें दोनों जगह आपको ऑप्शन सेलर भी पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर भी बनाता है, लेकिन उसको अपना जो सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान रखना है वो इसका है कि उसकी डायरेक्शन में सही में बैठे, चाहे टाइम ले लेकिन डायरेक्शन सही में दे। ठीक है, अब किस किस दिन उसे पैसा बना होगा, एक ऑप्शन सेलर का 22 तारीख से चलते हैं, 22 तारीख से, तो ये आ गया, हम 22 की डेट को आ गए हैं। ठीक है, अगस्त में 22। ठीक है,
किसी भी दिन चले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को एक चार्ट सेटअप आपको दिखाना है। ठीक है, 3 ट्रेड का रूल है, उसके बाद देखेंगे। तो 22 तारीख को एक, चलिए टिपिकल जो ऑप्शन सेलर है, पहले हम अब ये सारी चीज़ें ऑप्शन सेलर के थ्रू देखेंगे, ऑप्शन बायर अपोजिट देख सकते हैं। तो आज के दिन में एक ऑप्शन सेलर स्टार्ट होता है 9:30 के बाद, उसे अभी तक कोई भी पुट है, तो यहाँ उसके पुट सेल करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन आप कभी भी सेल नहीं करना है। अगर एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखा होगा तो यहाँ पे दिखा होगा कि यहाँ इसके नीचे गया है, 20 EMA से रिजेक्शन था, आप यहाँ एक बार सेलिंग का पोजीशन बना सकते थे, लेकिन यहाँ एक एसएल हिट हुआ है। यहाँ देखोगे यहाँ एक एसएल हिट, इतना मोमेंटम दिया है लेकिन एक एसएल भी हिट हुआ। अगर आप ट्रेल करके आ रहे हो तो यहाँ पे एक एग्जिट बनता है, यानी कोस्ट से थोड़ा ज़्यादा का एसएल दिया। उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला होगा, ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग था, नहीं मिला, चलो ठीक है। एक ही ट्रेड मिला, एसएल हो गया। दूसरे दिन फिर से चलते हैं, एक ऑप्शन सेलर है, फिर से पुट की चार्ट देख रहे हैं अभी हम। पुट में दिखेगा यहाँ पे उसको एक ट्रेड मिलता है मॉर्निंग में ही, फर्स्ट में। अगर यहाँ से 3 मिनट की कैंडल, 3 कैंडल पे ही एंट्री मिला था, अच्छा ट्रेड हुआ, लेकिन हम 9:30 पे आएंगे। यहाँ पे एंट्री 20 EMA से रिजेक्शन, एक अच्छा मूव। उसके बाद यहाँ इस दिन कुछ ना कुछ पैसा बना, दूसरा ट्रेड उसको यहाँ मिला, एसएल हिट हुआ होगा यहाँ पे, उसका वापस से एसएल हिट हुआ होगा, और थर्ड ट्रेड में एसएल हिट, उसका डे क्लोज हो गया। उसके बाद जाए भले ही मार्केट कैसा भी चला, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद एक फिर से पुट सेल करने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, यहाँ पे 9:30 का टाइम हुआ है, वापस प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे एक ट्रेड मिला, उसके बाद ये कंटिन्यू से बढ़िया पैसा मिला पुट सेल करके, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को री एंट्री चाहिए होता तो वी वेब के ऊपर गया, यहाँ पे एक री एंट्री मिला, एसएल हिट हुआ, या फिर वी वेब से रिजेक्शन पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, 2 ट्रेड हो गया, डे क्लोज करके जा सकते। तो इस तरह से आपको वी वेब यूज करना है। अब एक आता है साइडवेज डे पे आपके एसएल हिट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 3 ट्रेड से ज़्यादा रूल नहीं करना। जैसे यहाँ देखो, एक बढ़िया गैप अप ओपन हुआ है, तो उसके बाद भी आपको ये नहीं है कि बढ़िया हाई गैप अप ओपन हुआ है ये सस्टेन नहीं करेगा, तो आपको कॉल सेल करनी है। आपको कॉल तभी सेल करनी है जब दिखे, कॉल मतलब सेल तब करनी है जब वो वीवेब के नीचे हो। यहाँ देखोगे पुट ही नीचे, वीवेब के नीचे, आप सेल करते जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ वापस से मार्केट, जैसा कि मार्केट गिरा है एक्चुअल में, तो ये मार्केट गिरेगा तो पुट बढ़ेगा, तो आपका एक एसएल यहाँ जाएगा। ट्रेलिंग के थ्रू भी अगर करना चाहोगे तो वीवेब के ऊपर निकला, आप एक एग्जिट ले सकते थे अगर यहाँ से 9:30 पे सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो ऑप्शन सेलर का सबसे जो बड़ा फियर होता है वो है पैसा ज़्यादा लूज करना। पैसा ज़्यादा लूज कब करेगा, जब वो रूल फॉलो नहीं करेगा। यहाँ देखो, फर्स्ट उसको 7 पॉइंट प्रॉफिट मिला, उसके बाद यहाँ पे उसको वीवेब के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, तो उसे वापस से 2 पॉइंट का लॉस में ही पोजीशन कट रहा है उसका। लेकिन वो क्या करेगा, नहीं नहीं, प्राइस वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, प्राइस नीचे आ जाएगा। आप वीवेब के ऊपर प्राइस कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है, देखो यहाँ पे भी नहीं एग्जिट कर रहे हो, वापस से ये कैंडल का अब भी ऐसा लगा लो, नहीं लगाओगे तो एटलीस्ट क्या होगा, पहले यहाँ 2 पॉइंट के लॉस में निकल रहे थे, 2 से 4 पॉइंट का। उसके बाद क्या होगा कि आप वी वेब के ऊपर ट्रेड करके निकल गया ना, तो उसके बाद बड़ा मोमेंटम आता है। बड़ा मोमेंटम जब आता है ना, तब यहाँ ये 30 पॉइंट लॉस आपसे दिखा नहीं जाएगा, क्योंकि आप 5-10 पॉइंट के लिए कमाने के लिए बैठे थे और आपने 30 पॉइंट लॉस कर दिया। तो इसलिए वी वेब के नीचे ही आपको एक ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेस्ट आइडियल कंडीशन होती है सेलिंग करने की। वी वेब के नीचे सेल करो, जितना प्रॉफिट मिल रहा है लेके घर जाओ, कि फाइट नहीं कर सकते। यहाँ देखो मार्केट गिर रहा है, यहाँ कंटिन्यू गिरा, आप नहीं निकलोगे वी वेब के ऊपर। तो वी वेब के ऊपर इसलिए ऑप्शन बायर हैवी है, वी वेब के ऊपर और 20 EMA के ऊपर। जैसे जैसे यहाँ वी वेब के ऊपर है, वी वेब के नीचे था, 20 EMA के नीचे है, लेकिन जैसे ही प्राइस 20 EMA के ऊपर चल रहा था और वी वेब के भी ऊपर निकलिया, तो उसके बाद आपको एक बढ़िया मोमेंटम दिखता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर के लिए हमेशा वी वेब एंड 20 EMA के ऊपर जब भी प्राइस हो, कभी भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए, ठीक है। चाहे भले ही ये ऐसे मोमेंटम दिख सकते हैं आपको, लेकिन वो से एक ट्रैप हो सकता है, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। एक देखो ये साइडवेज डे का कंडीशन दिखेगा, आप यहाँ पे पुट सेल करके बैठे होगे, तो एटलीस्ट साइडवेज डे होगा ना तो आपका एसएल छोटे जाएंगे, ट्रेंडिंग डे होगा तो आपके एसएल बढ़े जाएंगे। यहाँ देखोगे साइडवेज डे पे आप 9:30 पे सेल कर रहे हो, आपकी पोजीशन प्रॉफिट में कभी आई ही नहीं, लेकिन यहाँ एक एग्जिट हो गया। उसके बाद वापस से यहाँ दूसरा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, वापस से सेल किया, दूसरा एसएल हिट हो गया, 2 एसएल हिट हो गए,
अब तीसरे के लिए वापस से आपको पुट सेल करने के लिए एक यहाँ मिला, वापस एसएल हिट, 3 एसएल हिट, और उसके बाद आप यहाँ देखो पूरा दिन साइडवेज था, ये आपको पता चलेगा। साइडवेज दिन में 3 एसएल हो गए, आप एग्जिट कर सकते हैं। चौथे दिन साइडवेज एक्शन नहीं हुआ, ट्रेंडिंग एक्शन हुआ, पुट सेल करने का ऑप्शन था आज, पुट अच्छे सेल किए, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन का जो पिछले दिन का लॉस है ऐसे कवर हो जाएंगे। ये आइडियल केस में मैं जो यहाँ तक यूज़ करता हूँ, ये 60% बढ़िया वो रहेगा। जो आपको ट्रेड करोगे तो 60 डे में आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बाकी डेज में आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जो मोस्ट सबसे बढ़िया जो इसमें पैसा आता है वो आता है जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा, उस दिन आपको सिर्फ ट्रेलिंग करना है और कुछ नहीं करना, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है, ये मान के चलिए। क्योंकि यहाँ देखो एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे था, बढ़िया ट्रेंडिंग डे था, आपकी पोजीशन जहाँ पे एक बार 930 के ऊपर आपने पोजीशन बनाई है ना, वो लॉस में नहीं आने वाली, ये मान लो। यानी वी वेब के जस्ट नीचे क्रॉस करते ही, अगर मॉर्निंग में भी आपको एक ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है, अगर मॉर्निंग में एक बार वी वेब के ऊपर प्राइस जा रहा है, तो आप ट्राई करो एक बार 930 के 25 तक वेट करो। 925 पे भी अगर एंट्री मिल गई ले लो, लेकिन 920 से पहले मत लो। 920 से और 930 के बीच में पोजीशन बनाने की कोशिश करो, बहुत अच्छी वो रहेगा। लेकिन उसमें स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल रखना है, ना कि बड़े स्टॉप लॉस नहीं रखने। क्योंकि यहाँ जो बंदा एक बार सेलिंग कर दिया ना वी वेब के नीचे, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया, तो उसको ये मान के चलो कि आज के दिन में से लॉस नहीं होगा। मतलब 460 पे सेल किया, उसका एक ये एसएल था सिर्फ 10 पॉइंट का, और वो आज पूरा दिन उसे सिस्टम पे देखने की भी जरूरत नहीं थी। वी वेब पे अगर ट्रेलिंग करने के लिए एल्गो यूज कर रखा है, 470 पे उसे सेल किया है और उसका 460 पे सेल किया है, और एंड ऑफ द डे उसकी पोजीशन है 395, यानी उसे 70 पॉइंट मिले हैं, उसे अप डाउन की कोई टेंशन नहीं होती। ऐसे ही ये ट्रेंडिंग डे 920 के मार्केट ओपन होते ही बुलिश होने स्टार्ट हो गया, तो आप 20 पे या 30 पे पोजीशन बनाए और उसके बाद ट्रेलिंग कर रहे हो कंटिन्यूस। ट्रेंडिंग डे पे आपको एक, जिसने यहाँ 325 से 30 के बीच में सेल किया है, 325 पे सेल किया है, उसे जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा, बिल्कुल प्योर ट्रेंडिंग डे, उस दिन उसे कोई एग्जिट नहीं देता। उस दिन उसे 213 यानी 100 पॉइंट का प्रॉफिट सेम हमेशा जिस दिन। तो इसीलिए ये ट्रेंडिंग डे जब भी आएगा ना, तो उस दिन आपको बड़ा पैसा मिलने वाला है। और यही एक ऑप्शन सेलर को भी चाहिए और बायर को चाहिए, ट्रेंडिंग डे। जिस दिन देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सेलर के लिए कभी पोजीशन बनाने का वो मौका नहीं दिया, आया एक कैंडल, आया एसएल, आया एक कैंडल एसएल, तो फर्स्ट एक एसएल हो गया, दो एसएल हो गया, तीसरे में सारा पैसा वसूल हो गया उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ऑप्शन बायर के लिए हमेशा, जैसे ऑप्शन बायर के लिए कॉल के लिए, जो भी कॉल सेल बायर है या कॉल सेलर, तो अब हम कॉल बाइंग की पोजीशन देखेंगे। मतलब एक ऑप्शन बायर के थ्रू दिखाऊंगा मैं। अगर ऑप्शन बायर करता है तो फर्स्ट उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए वी वेब के ऊपर होना ही होना चाहिए। वी वेब से नीचे आ, चाहे वो 20 EMA के ऊपर चल रहा हो, आपको बाई नहीं करना है, वी वेब के ऊपर होना ही होना चाहिए, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ नहीं आती ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम जरूरी है, हमेशा याद रखना ये। अब देखो यहाँ पे एक वी वेब के ऊपर है, 20 EMA क्रॉस हुआ, एक बढ़िया ट्रेड मिला होगा 20 to 30 पॉइंट का, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम, क्विक मोमेंटम चाहिए। यहाँ 25 पॉइंट मिल गया, एसएल सिर्फ उसका जब ये कैंडल में एंट्री, एक कैंडल का लो, यहाँ पे जो कैंडल एंट्री दे रही है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ उसके लिए 10 पॉइंट का एसएल होगा, या वी वेब के भी यूज कर रहा है 12 पॉइंट का एसएल एंड 24 पॉइंट उसे मिल रहा है। या फिर वो ट्रेलिंग करके आएगा तो भी वो कोस्ट से तो थोड़ा ऊपर ही निकलेगा। अगर बड़ा वो पैसे के लिए वेट करे तो ट्रेल करेगा, 10 पॉइंट पे निकल जाएगा, मतलब जो उसने रिस्क लिया उतने पैसा मिल रहा था उसे। ठीक है, अब उसके बाद उसे कोई मोमेंटम नहीं मिला। यहाँ देखो वी वेब के ऊपर आया क्लोज एसएल यहाँ पे, या तो ट्रे इसका एसएल यूज करो, या फिर इसी कैंडल का एसएल, स्मॉल का एसएल यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो इसका एसएल कर रहे हो, यहाँ पे एक एसएल हो गया। अगर वापस से एंट्री दे रहा है तो वापस से एंट्री वापस यहाँ मिली। अब वही या तो इस कैंडल का एसएल या फिर ट्रेलिंग के लिए इसका 20 है, और उसके बाद बड़ा पैसा मिलता है। हमेशा ऑप्शन देखो, ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा तभी कम, बायर कभी तभी कमाता है जब ट्रेंडिंग डे होता है। यहाँ ट्रेंडिंग डे कॉल है तो ये कॉल डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब पुट वाले दिन पुट में पैसा मिला हुआ। अच्छा, सेम केस यहाँ दिखेगा। देखो कभी आपको
किसी दिन तो आपको पुट सेल करने के लिए ऑप्शन बायर को कभी बोलेगा ही नहीं कि आपको कॉल लेना है। देखो यहाँ एक भी दिन नहीं बोला कि कॉल लेना है आपको। और मॉर्निंग में एक बार बोला कि आप 375 पे बाई करो, यहाँ पे बाई करो 925 पे, 925 पे बाई किया और उसके बाद ऑप्शन डबल हो जाता है तुरंत। ठीक है, और मंथली में तो ये और भी जल्दी होता है, तो उसमें टाइम डिके इतना नहीं होता। इसलिए मंथली में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए अगर ऑप्शन बायर है तो। यहाँ देखो वापस से 20 में आया, यहाँ पे देखो ये कैसल होता है, कोई नहीं दिक्कत है, यहाँ पे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि यहाँ पे इसका रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल क्लोज आ गया, उसके बाद वापस से ट्रेलिंग करते चलो जब तक एग्जिट नहीं मिले। यहाँ एक एग्जिट मिल गया। ट्रेलिंग करना क्यों बता रहा हूँ मैं, ट्रेलिंग से या तो 2 लोट से करो, 1 लोट बुक कर लो, दूसरा ट्रेल करते चलो। दो लोट करोगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ, ऑप्शन बायर के लिए हमेशा एक रिग्रेट होता है, सर मैं यहाँ एंट्री किया, प्राइस जा रहा था, मैं मेरा 40 पॉइंट मान लो मैं जितना लिया मैं डबल करके निकल लिया। मान लो मैंने जितना रिस्क लिया, यहाँ मेरा रिस्क था अगर ये कैंडल की मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सर 10 पॉइंट हुआ और मैं 20 पॉइंट लेके निकल गया, बहुत जल्दी निकल गया और मार्केट बड़ा मूव दे दिया। तब क्या करें, तो उसी के लिए बता रहा हूँ, आप बड़ा मूव कैप्चर करना था तो सिर्फ ट्रेलिंग यूज़ करो। क्या होगा, किसी दिन आपको मान लो 40 पॉइंट 20 पॉइंट मिल रहा था और आपको उस दिन ब्रेक इवन निकलने पड़ेगा या स्मॉल लॉस लेना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपको मार्केट एग्जिट नहीं देगा ना, देखो यहाँ देखो आप 20 पॉइंट लेके निकल जाते, क्या होता, भले ही यहाँ पे 20 पॉइंट लेके निकले लेकिन आपने प्रॉफिट देखा होगा इतना 60 पॉइंट तक का। ठीक है, इसीलिए आपको ट्रेलिंग भी ज़्यादा प्रेफर करना ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ भी ट्रेलिंग के यूज करके चल सकते थे आप, क्योंकि ये सबसे बेनिफिट कब होता है, जब एक प्योर ट्रेंडिंग डे मिलता है ऑप्शन बायर को। जैसे यहाँ दिखेगा एक प्योर 14 तारीख को दिखेगा, यहाँ पे बढ़िया ट्रेंडिंग डे मिला उसे, तो उस दिन उसका बड़ा पैसा बनता है। क्योंकि ऑप्शन बायर क्या आएगा, 500, यहाँ देखो 25,000 रुपये लगा के उसे, यहाँ दिखेगा 20 EMA के ऊपर, यहाँ देखो उसका लॉस कितना है, 30 पॉइंट, जबकि उसे मिल कितना है, ट्रिपल। मतलब उसे जितना रिस्क लिया उसका 30 गुना या 3 टाइम्स मिल गया है जो उसे रिस्क होना था। जबकि ऑप्शन सेलर इतना नहीं बना था, वो कम बनाता है, क्योंकि यहाँ देखोगे उसका ट्रेलिंग से अगर एसएल भी गया होगा तो यहाँ गया होगा 90 पॉइंट, वो तो भी नहीं गया, निकल रहा है। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा वो है। आप ये इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते, मान लो कभी भी नहीं कर सकता, कोई भी पूरा मूव कभी नहीं कैप्चर कर सकता। कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये किए होंगे कि यहाँ से ये स्विंग पकड़ लिया होगा, किसी ने ये स्विंग पकड़ लिया होगा, किसी ने ये डाउन मूव, हर कोई अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में करता है, लेकिन आप अपने रूल से वो करें। मैं ये सेटअप क्यों दे रहा हूँ, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि एंड ऑफ द डे लोगों को ये नहीं पता होता है कि डायरेक्शन कौन सी ट्रेड करनी है। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट रॉन्ग डायरेक्शन में ना बैठोगे, नहीं बैठोगे। आप वेट करो जब तक आपको डायरेक्शन क्लियर ना हो, और ये सबसे बेस्ट है वॉल्यूम एंड प्राइस। ये आपको किसी भी चार्ट फ्रेम में या किसी भी स्टॉक में किसी में भी वो लगा लो। एक बार जैसे ऑप्शन सेलर क्यों पैसा बनाता है उसका मैं सबसे बड़ा रीजन देता हूँ। ऑप्शन सेलर के लिए मेरे को डायरेक्शन मान लो 11 बजे पता चल रहा है, मैं बहुत आराम से वेट कर रहा हूँ पेशेंटली, मेरे को पता है 10 बज गया, मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ। मान लो कि वी वेब से मान लो मैं 20 पॉइंट दूर हूँ या 20 या 30 पॉइंट, जितना भी पॉइंट मान लो मैं दूर हूँ, मैं यहाँ से दिखेगा तो मेरा 50 पॉइंट का रिस्क है। अगर मैंने ये वी वेब की ही स्टैक सेल किया तो मेरा उसमें, क्योंकि वी वेब की स्टैक मान लो तो वो डेल्टा होगा 0.5, तो मेरा 40 पॉइंट है, 50 पॉइंट मान लो तो 25 पॉइंट जाएगा मेरा लॉस में। लेकिन मान लो कि ये प्राइस यहीं रह गया, वी वेब के नीचे नहीं आ रहा और ये 50 पॉइंट की रेंज में ही रह गया, तो भी मैं कुछ ना कुछ पैसा बनाऊंगा। अगर वी वेब के नीचे नहीं जा रहा, अगर ऊपर निकला तो मान लो कि मेरा पैसा बनना है। इसीलिए ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा बनाता है, क्योंकि वी वेब के नीचे प्राइस इतना जल्दी नहीं आता। जैसे इस दिन देखो, मान लो मैंने यही पोजीशन बनाई और प्राइस आ गया यहाँ वी वेब पर, आज के डेट में देखोगे 17,500 मान लो किसी ने सेल किया है, हमें देखना है पुट सेल किया उसने, और 950 पे बात कर रहे थे हम, देखो यहाँ 950 पे बात कर रहे थे और मान लो उसका पहले 50 पॉइंट का रिस्क था। एंड ऑफ द डे उसे कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने पैसा लूज किया है,
क्योंकि यहाँ देखोगे उसने 100 पॉइंट पे सेल किया, ट्रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, तो एटलीस्ट डायरेक्शन सही होना उसे बचा ले। क्योंकि यहाँ देखो प्राइस इससे कितना दूर है, यहाँ एंट्री अगर उसने यहाँ पे भी की है ना 17,938, तो उससे मतलब प्राइस यहाँ क्लोज हो रहा है, यानी 50 पॉइंट उससे अप पॉइंट यूज हो रहा है, लेकिन डेल्टा की वजह से उसे फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा यहाँ इस कंडीशन में। इसलिए डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, और डायरेक्शन के लिए ही ये चीज़ आपको वॉल्यूम के साथ मैच करेगा। तो उसे 8 पॉइंट अभी भी मिल रहा है, उसकी पोजीशन लॉस में बनी ही नहीं, ठीक है। जबकि एक ऑप्शन बायर होगा, जैसे मान लो कि उसने टॉप पे यहीं कहीं बाई किया है, मान लो यहाँ पे, अगर उसने यहाँ बाई किया है तो उसकी पोजीशन देखोगे तो उसे पैनिक आएगा, क्योंकि उसे 38 पॉइंट मिला है, जबकि ट्रेलिंग में उसकी पोजीशन यहाँ नहीं आई है, वी वेब पे आ गया लेकिन ये नहीं आया। तो ये चीज़ें मंथली में ज़्यादा बेटर करती है, क्योंकि मंथली में प्राइस का वो इतना नहीं डेप्रिशिएट होता है। अगर मैं यही चीज़ आप 17,500 की बात कर रहे हैं, अगर 17,500 की स्ट्राइक दिखाता हूँ करंट में, मतलब अगर आज की ही 17,500 उसने की कॉल ली होगी तो उसका क्या हुआ होगा, ठीक है। 17,500 की कॉल एंड पुट दोनों की चार्ट देखना है। अगर एक ऑप्शन बायर होगा तो उसे लॉस दिखा होगा, वही चीज़ मैं दिखाऊंगा। क्योंकि मंथली ऑप्शन में क्यों दिखा रहा था उसका भी एक रीज़न था। देखो दोनों ने कॉल, एक ने पुट सेल किया एक ने कॉल सेल किया, कॉल सेल मतलब कॉल बाई किया है, ऑप्शन बायर है। तो ये जो ऑप्शन बायर है उसने जो मॉर्निंग में बाई किया, मान लो ये हाँ इस प्राइस पॉइंट पे बाई कर रहा है, तो उसे समवेयर अराउंड आप मार्केट क्लोज हो गया 56 पॉइंट ही मिल रहा है, ठीक है। इस हाई से 56 पॉइंट मिल रहा है। लेकिन जो ये होगा ना, इसने अगर सेल किया होगा तो भी उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। 4 पॉइंट ही मिला, लेकिन वो श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एंड ऑफ द डे बहुत आउट ऑफ द सिलेबस स्ट्राइक हो गया है। 17,500 नहीं है, मार्केट ओपन ज़्यादा हुआ था। तो अगर उसकी और हाई वो देखोगे ना सेम डेल्टा की सेम स्ट्राइक देखोगे तो ज़्यादा पैसा बनाया होगा उसने, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, आप कभी भी यूज करो। जैसे मैं कुछ स्टॉक्स भी दे, मान लो आपको एक कोई भी रैंडम स्टॉक खोल सकते हो, मैं रिलायंस में दिखा रहा हूँ। मतलब रिलायंस का चार्ट देखना, आपको रिलायंस ट्रेड करना था। मॉर्निंग में देखो एक बढ़िया 9:30 पे एक दिख रहा होगा, बुलिश ट्रेंड में दिखा आपको, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखा बाई का, एसएल हुआ। सेकंड टाइम सेल शॉर्ट किया, यहाँ से शॉर्ट किया एसएल, थर्ड टाइम में आपको एक ट्रेंड मिल गई और ट्रेंड राइड कर सकते थे। वापस से वी वेब के ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट में एसएल होते हैं, तो ट्रेलिंग का यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरे दिन भी देख सकते हो, वी वेब के नीचे प्राइस स्ट्रांग होता है, वी वेब के ऊपर नहीं, ऊपर प्राइस स्ट्रांग होता है बाई के लिए, नीचे होता है सेलिंग के लिए स्ट्रांग होता है, ठीक है। ट्रेंडिंग डे में बहुत अच्छा पैसा बनता है, जैसे यहाँ रिलायंस ट्रेंडिंग में था, उस दिन काफ़ी अच्छा ट्रेंड किया। जिस दिन ट्रेंड करेगा उस दिन आपको बहुत पैसा मिलता है, जैसे ये ट्रेंड करेगा साइडवेज दिन में, साइडवेज डे आपके एसएल हिट होंगे। इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, 60% एक्यूरेसी है लेकिन पैसा बनेगा। पैसा क्यों बनता है उसका एक ही रीज़न है, जिस दिन ट्रेंडिंग डे आएगा आपको जो भी लॉस हुआ उसका डबल टाइम पैसा मिलता है। बशर्ते आप ट्रेलिंग सही से करो, 1:2 मेंटेन करके चलो जैसे भी आप करते हैं, तो ट्रेंडिंग डे भी आपको हमेशा पैसा बनेगा। यही एक रीज़न बता रहा हूँ क्यों। ये मैं कंटिन्यूसली मेरे उसमें ट्रेड करके देख चुका हूँ, आपको चाहे तो मैं उसमें दिखा सकता हूँ, मेरी पीएल में लास्ट 2 मंथ से मैं यही सिस्टम यूज कर रहा हूँ। मैं जुलाई से, और जुलाई एंड अगस्त का अगर देखोगे तो एक्यूरेसी दिखाने के लिए ही वो कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कि एक्यूरेसी कितनी आती है ये देख लो। समवेयर अराउंड 5 20 और ये 25 29 32 37 और 40, ये ऑलमोस्ट 40 ट्रेड मान लो। 40 में 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉस हैं, 8/40 कर लो, जो भी आए वो मेरा अभी तक, मतलब पोजीशन वाइज देखोगे इंट्राडे में सारी ये पोजीशनें हैं, और
इसमें जो लॉस का परसेंटेज है वो 20% ही है मेरा। तो 8/40 कर लो, 20 यानी मेरा 80% आ रहा है। अब मैं हायर साइड बता रहा हूँ कि आपको 40% लॉस भी होता है तो भी आप एटलीस्ट पैसा बनाओगे अगर 1:2 फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट डायरेक्शन में सेफ रहो, डायरेक्शन सेफ रहेगी आपकी अच्छी खासी पैसा बनेगा। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए, इसको पोजिशनल नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।